Hello students, today we are going to discuss the simplified study material plus 2 class chemistry. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀਟੋਨ ਐਂਡ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਚੈਪਟਰ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MCQ ਤੋਂ which of the following reaction will not result in the formation of CC bond। ਸੋ CC bond formation ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਨੀਜ਼ੈਰੋ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਰੀਮਰ-ਟੀਮਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, थर्ड है वुड्स रिएक्शन एंड फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। सो कैनीज़ेरो रिएक्शन है जिहड़ा इहदे विच CC बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होंदी, सो बाकी सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ है। नैक्सट द स्ट्रोंगेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड दैट इज़ ए फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड है, ट्राईमिथाइल एसिटिक एसिड है। सो नैक्सट है एसिटिक एसिड है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ स्ट्रोंगेस्ट एसिड होएगा ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਘੱਟ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ दैट इज़ ए फॉर्मिक एसिड, दैट इज़ ए स्ट्रोंगेस्ट एसिड। ठीक है। नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गिव द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ਦੇ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸੋ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਕਿ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। कैटलिस्ट यूज इन रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन दैट इज ए लेड बेरियम सल्फेट सल्फर और quinonyl, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनोल एंड अल्कोहल बिकॉज ऑफ दैट इज ए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन केस ऑफ HCHO, फॉर्मैल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड एंड एसीटोन। सो ये करेक्ट आंसर है साढ़े को सो B option is the correct answer, formaldehyde then acetaldehyde and acetone. Next, the reason with which both acetaldehyde and acetone react easily, so correct so correct answer that is a Grignard reagent, option B is the correct answer. Next, the chemical reaction HCHO to concentrated sodium hydroxide to form a alcohol and CH3OH and HCNO, दैट इज़ ए कैनीज़ेरो रिएक्शन, क्योंकि कैनीज़ेरो रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ठीक है। सो एक ਆਕਸੀਜਨ प्रोडक्ट बन जाता है, एक रिडक्शन प्रोडक्ट बन जाता। ठीक है जी। नैक्सट साढ़े कोल दैट इज़ फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन द so this is the कैनीज़ेरो रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द पेंटेन 2-on and 3-on। so 2-on and 3-on, so this is a iodoform test, option C is the correct answer। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए जो को अल्फा हाइड्रोजन होएगा, सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये को अल्फा हाइड्रोजन है, बाकी किसी को नहीं है। नेक्स्ट है द कंपाउंड C5H10O दैट इज ए फॉर्म फिनाइल हाइड्रोजन एंड गिव नेगेटिव टॉलरेंस टेस्ट एंड आइडोफॉर्म टेस्ट ऑन रिडक्शन विद द जिंक मर्करी HCl। कंपाउंड A gives the n-pentane, the compound OA is, सो ये आंसर आ जाएगा साढ़े को एल्डिहाइड। ठीक है। सो नेक्स्ट है दैट इज़ अ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल कैन बी ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग द CH3 मैग्नीशियम Br, दैट इज़ अगर टर्शियरी ब्यूटाइल है, सो करेक्ट आंसर दैट इज़ ए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि टर्शियरी इतना ही बन गए। नेक्स्ट है C6H3N3O7 दैट इज़ इट इज़ ऑल्सो कोल्ड एज ए, दैट इज़ ए पिक्रिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट है द एंड प्रोडक्ट, सो ये थोड़ी जी स्टेटमेंट मिसिंग है। Next, the benzoic acid is weaker acid than formic acid and stronger than acetic acid. So correct D is the answer. Next, which of the following reaction will give the benzophenone? Benzophenone कौन देगा? So ये correct answer है, that is a C option 1 and 3, that is a benzyl alcohol, benzene ते aluminium trichloride and benzoyl chloride and diphenyl cadmium। ठीक है। Next है propanone can be prepared from ethene by, दैट इज़ ये देखा। सो ट्रीटिंग द इथाइन विद आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इन्हें ट्रीट करा तो प्रिपेयर हो जाएगी इथीन। नैक्सट है ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन टू बेंजोइक एसिड दैट इज़ ए बाई क्रोमाइल क्लोराइड एसिड, दैट इट इज़ कॉल्ड एज ए इटार्ड रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी। नेक्स्ट है देयर इज़ ए लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटानोल एंड ब्यूटान-1-ol ड्यू टू द, दैट इज़ ए फर्स्ट दैट इज़ ए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सेकेंड सो करेक्ट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ब्यूटान-1-ol, यही डिफरेंस है लार्ज। ठीक है। नेक्स्ट दैट इज़ ए एडिशन ऑफ HCN to carbonyl compound is an example of this is a nucleophilic addition reaction।
So option A is the correct answer. Next, aldehyde other than formaldehyde react with the Grignard resin to give the addition product which on hydrolysis give aldehyde other than formaldehyde react करनगे. So correct answer that is a secondary alcohol है. Which of the following will not give the aldehyde condensation? Again that is a option C is the correct answer. बेंजाल्डिहाइड क्योंकि ये क्वालिफाइड नहीं होएगा. नेक्स्ट है विच ऑफ द following compound does not react with sodium bisulfate NaHSO4 that is a compound does not react with NaHSO4. so इस नाल किड़ा नहीं रिएक्ट करेगा. so correct answer that is a B option. ठीक है. acetophenone. next the product of hydrolysis of ozonide of 1-butene are that is a propanol and methanol. and next which of the following compound will undergo Cannizzaro reaction? Cannizzaro reaction undergo किड़े करनगे? that is the having no alpha hydrogen. so benzaldehyde is the correct answer. C option. ठीक है. C साढ़े MCQ टाइप क्वेश्चन. नेक्स्ट साढ़े को ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट है एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल बट नॉट विद न्यूक्लियोफाइल. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट है वोल्फ-किशनर रिडक्शन ऑफ एसिटोफेनोन गिव टोलुइन. अगेन फॉल्स. next acetaldehyde can be reduced to ethane by the presence of lithium aluminum hydride. that is a false statement. acetaldehyde can be prepared by distillation of calcium acetate. that's a false statement. as benzaldehyde cannot undergo Cannizzaro reaction. this is a true statement. next aldehyde are less easily oxidized than ketone. false statement hai. benzaldehyde reduce a Fehling solution. this is a false statement. ketone give nucleophilic addition reaction more readily. this is a false statement. acetaldehyde cyanohydrone on hydrolysis give lactic acid. this is a true statement. benzaldehyde form addition product with the sodium bisulfate but with the acetophenone does not. that's the true statement. calcium formate on heating give acetaldehyde. false statement. the pK value of formic acid are smaller than that of acetic acid. so this is a true statement. carbon oxygen bond length in formic acid is equal. this is a false statement. the during the reaction of carboxylic acid with the sodium bicarbonate. this is a true statement. when benzoic acid is heated with the soda lime benzene is formed. true statement. acetate ion is a stronger acid than methoxide ion. this is a false statement. next trimethyl methoxy acid is more acidic than Me3 silicon ਦੇ ਨਾਲ acid है फिर. this is also true statement. next formic acid gives silver mirror test with tolerant reagent. this is also true statement. ठीक है. टू फॉल्स टाइप क्वेश्चन ਸੀਗੇ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ 2 ਮਾਰਕਸ ਕੈਰਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ. ਆ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਟਰਨ ਬਾਈ ਟਰਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 2 ਮਾਰਕਸ ਕੈਰਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ. ਮੋਸਟ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਐਸਿਡ ਆਰ ਸੋਲਿਡ ਵਾਈਲ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਅਦਰ ऑफ द सीरीज़ आर लिक्विड. सो ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? since benzene ring ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਆਈ ਇਫੈਕਟ ਹੈ it causes a strong hydrogen bond between the molecule. this tend to close the arrangement of molecules. so molecule are solid and aromatic acid are higher molecular weight compound. the compound with the higher molecular weight are solid. ਜਿੰਨਾ R group ਜ਼ਿਆਦਾ molecular weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ solid ਹੋਣਗੇ. next ਹੈ why do aldehyde and ketone have higher dipole moment. ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਅਤੇ ਕੀਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟੋ ਗਰੁੱਪ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਈਪੋਲਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗੀ ਆ. ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦੇ. ਕਾਰਬਨ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ. ਸੋ ਐਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਦੈਨ ਕਾਰਬਨ of the carbonyl group in aldehyde and ketone show resonance show ਕਰਦੇ ਆ. ਡਾਈਪੋਲਰ ਸਟਰਕਚਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹਾਈ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਐਂਡ ਕੀਟੋਨ have lower boiling point than corresponding alcohol. so aldehyde ਤੇ ਕੀਟੋਨ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਇਮੈਰਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਡਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 2 ਟਾਈਪਸ. ਠੀਕ ਹੈ. ਅਲਕੋਹਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹਾਈਡਨ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਅਲਕੋਹਲ both have intermolecular hydrogen bonding between the molecule of OH bond in carboxylic acid that is a more polarized and than alcohol. in presence of keto group and magnitude of hydrogen bonding in acid is more than that of alcohol. ਠੀਕ ਹੈ. ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਸੋ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗਰ ਉਹ ਐਸਿਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਹੈ डिस्टिंग्विश बिटवीन द एसिटिक एसिड एंड एसीटोन. सो सब तो मेजर तो ईजी डिस्टिंग्विश है एसीटल्डिहाइड ਦੇ ਨਾਲ दैट इज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ एसीटल्डिहाइड ਹੋਏਗਾ. ठीक है. एसीटल्डिहाइड ਦੇ ਨਾਲ टोलन ਜਿਹੜਾ रिएक्ट करांगे तो दैट विल फॉर्म ए सिल्वर मिरर 2Ag फॉर्मेशन हो जाएगा. सो दिस
गिव द पॉजिटिव टेस्ट तो एसीटोन जोड़ा है टोलरेंस टेस्ट नहीं देगा क्योंकि उसको एल्डिहाइडिक पार्ट नहीं है। नैक्सट है एसीटल्डिहाइड का सैकेंड टेस्ट की है फैलिंग सोल्यूशन के नाल फैलिंग सोल्यूशन सॉरी फैलिंग सोल्यूशन के नाल भी किप्रस ऑक्साइड रैड पीपीटी साढ़े को बनते पे बट कीटोन जो नहीं देगा टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट वट इज़ अ फॉर्मालिन दैट इज़ ए 37 जो 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड दैट इज़ कोल्ड एज ए फॉर्मालिन सोल्यूशन। इट इज़ यूज एज ए एंटीसैप्टिक है डिसइनफेक्टेंट है तो जोड़े स्पीशीज़ प्रजर्व करके रखते हैं उन्होंने यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। नैक्सट है डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कीटो ग्रुप है। सो ये देखा जाए तो कार्बोनाइल कंपाउंड कंटेन COO ग्रुप एंड अल्कीन कंटेन C+C है। फर्स्ट पॉइंट है रिडक्शन अगर कार्बोनाइल कंपाउंड की की जाए तो वो अल्कोहल दे देंगे तो जोड़े अल्कीन की की जाए अल्कीन की है दैट विल गिव अल्कीन। नैक्सट है हैलोजन एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड अंडरगो एडिशन रिएक्शन एंड विद अल्कीन बट नॉट विद द कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं होंगे। नैक्सट है कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज ए डाइमर, ये डाइमर की फॉर्म के एग्जिस्ट करते हैं स्ट्रक्चर शो करते पे हैं। ठीक है। एंड डाइमैरिक स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एग्जिस्ट करती है सो इस करके स्ट्रॉन्गर एसिड है। नैक्सट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर दैन दैट ऑफ अल्कोहल अगेन जिन्ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा क्योंकि डाइमैरिक स्ट्रक्चर है उन्नी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा इस करके उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होंगे। अल्कोहल के सिंगल है एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इस करके बॉइलिंग पॉइंट उसके घट होंगे। ठीक है जी। वाई क्लोरो एसिडिक एसिड इज स्ट्रोंगर एसिड दैन एसिटिक एसिड। अगर क्लोरो एसिडिक एसिड देखा जाए तो क्लोर दैट इज़ ए माइनस आई इफेक्ट है। इलैक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप भी कह सकते हैं इलैक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी वाल सारी खिंच लेगा OH बॉन्ड वीक हो जाएगा तो ईजिली ब्रेक हो जाएगा इस करके कहता H पॉजिटिव ईजिली बन जाएगा तो सो ये स्ट्रोंगर एसिड बन जाएगा। बट दूसरी साइड एसिटिक एसिड के जो अल्काइल ग्रुप है दैट विल इनक्रीज इलैक्ट्रॉन डेंसिटी वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है इनक्रीज करता तो OH बॉन्ड में ब्रेक नहीं करन दिंदा। ठीक है। सो इस करके आ वाला वीक एसिड है ये वाला स्ट्रोंगर एसिड है। ठीक है। नेक्स्ट द IUPAC नेम ऑफ सैलिसिलिक एसिड दैट इज ए 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड सॉरी। ठीक है। नैक्सट साढ़े को बेंजोइक एसिड किस तरह प्रिपेयर करांगे टोलुइन तो टोलुइन की ऑक्सीडेशन पहले करांगे विद पोटाशियम साल्ट सो दैट विल गिव ए पोटाशियम साल्ट फर्दर विद द हाइड्रोनियम ना रिएक्ट करांगे दैट विल गिव द बेंजोइक एसिड। Next why are the bond length of C double bond O in carboxylic acid is slightly larger than that of aldehyde and ketone. The bond length of carbon double bond O in carboxylic acid is slightly increased due to presence of resonance करके हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन HVZ रिएक्शन दैट इज ए हेल्बोलार-जेलेंस्की रिएक्शन it is shown in the carboxylic acid containing the alpha hydrogen in presence of red phosphorus। ठीक है। जिस तरह एसिटिक एसिड है विद Cl2 रेड फॉस्फोरस से वाटर के नाल देखते हैं क्लोरो एसिटिक एसिड बनता पे प्लस HCl। ठीक है जी। नैक्सट है वट इज़ ए क्लैम्जन रिडक्शन रिएक्शन क्लैम्जन रिडक्शन रिएक्शन के देखा जाए कैमिकल रिएक्शन एंड डिस्क्राइब रिडक्शन ऑफ कीटोन। ठीक है। कीटोन जो एल्डिहाइड है जिंक मरकरी HCl का रिडक्शन करांगे तो अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है इंपोर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है। नैक्सट एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट दैन अल्कोहल एंड एसिड ऑलरेडी आप पहले भी किया कि ये एसिड के हाइड्रोजन बॉन्डिंग है डायमेरिक स्ट्रक्चर है ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है 2 टाइप्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अल्कोहल के सिंगल 1 टाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा उन्नी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड अगेन बाय यूजिंग द आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है। I2+ NaOH। ठीक है। दैट विल गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा एसिटल्डिहाइड क्योंकि ये की है CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप हैगा। ठीक है। बेंजल्डिहाइड के कोल आ ग्रुप नहीं होंगे। ठीक है। वो टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड इज स्ट्रोंगर एसिड दैन द एसिटिक एसिड जो बेंजोइक एसिड देखा जाए तो बेंजोइक एसिड ये बेंजीन इलैक्ट्रो विड्राइंग नेचर है फिनाइल रिंग की जी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करेगी बट जोड़ा एसिटिक एसिड है वो CH3 ग्रुप है अल्काइल दैट इज़ अ प्लस इफेक्ट शो करेगा। ठीक है। इंक्रीज करके इलैक्ट्रॉन डेंसिटी होते कोई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो पार्टिसिपेशन नहीं होगी। ठीक है। सो एसिटिक एसिड प्रेजेंस ऑफ CH3 ग्रुप है डिक्रीज द acidity of acetic acid and benzoic acid contain the electron withdrawing group phenyl group which reduce electron density on oxygen atom of COOH group
thus the removal of proton become easy. So CH3COH is an has an electron releasing methyl group है, सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਡਿਫੀਕਲਟਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਜ਼ੋਇਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਰੋਂਗਰ ਐਸਿਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਲੋਰੋ ਐਸਿਡਿਕ ਐਸਿਡ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗਰ ਐਸਿਡ। ਅਗੇਨ ਫਲੋਰੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿਡਰਾਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗਾ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ OH ਬੌਂਡ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ CH3COH, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀਕਰ ਐਸਿਡ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇਚਰ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਲੋਰੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਸੋ ਐਸਿਡਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ ਅਕਾਊਂਟ ਫॉर ਐਸਿਡਿਕ ਨੇਚਰ ਆਫ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ। ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੈਜ਼ੋਨੇਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ 'ਤੇ, ਦੂਜੀ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ OH ਬੌਂਡ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ OH ਬੌਂਡ ਵੀਕ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਆਇਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਆਇਨ ਹੈ ਉਹ ਫਰਦਰ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਐਸਿਡਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਦਾ ਫੋਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗਰ ਐਸਿਡ ਦੈਨ ਐਸਿਡਿਕ ਐਸਿਡ। ਫੋਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਿਡ ਦੇ ਨਾਲ H ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਾ, ਇੱਧਰ CH3 ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ CH3 ਹੈ ਪਲੱਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਸਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ OH ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਕਰ ਐਸਿਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਫੋਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ H ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ OH ਬੌਂਡ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ OH ਬੌਂਡ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਐਸਿਡਿਕ ਸਟਰੋਂਗਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ aldehyde ketone and carboxylic acid chapter the question, very very important simplified study material. So all the best to all the students, thank you.